हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जिसमें आपका 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न बने थे, आपका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे हम। ठीक है। और सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें हम, और वन बाय वन हम सारे एग्जामों को 30 प्रश्न करके कवर कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। समय बहुत कम है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो जल्दी से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पेपर का नाम देखेंगे। पेपर का नाम कौन सा है, लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट, जो परीक्षा 2021 में हुई थी। जो लेवल है क्लास 1 to 5 वाला, परीक्षा तिथि 23 जनवरी 2022 को हुई थी। इसमें हम प्राइमरी लेवल का सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से हम पहले प्राइमरी का, फिर अपर प्राइमरी का, और सारे के सारे हम क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है। तो जल्दी से हम अपना रिवीजन कर लेंगे, एग्जाम में टाइम बहुत कम है। पहला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे। हमारे पास चार ऑप्शन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत और विकास के सिद्धांत। अगर हम बात करें इसमें कोहलर की, तो कोहलर जो थे वो आपके अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोहलर कौन थे, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित, और इन्होंने सूझ के द्वारा जो सीखना है वो बताया था। तो सूझ के द्वारा व्यक्ति सीखता है। चलो अभिप्रेरणा की बात करेंगे, तो अभिप्रेरणा से संबंध जो है ना, इसमें आपने सुना होगा मांग का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। व्यक्तित्व से संबंधित एक सिद्धांत है जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। विकास से संबंधित आपको पता होगा जीन पियाजे जुड़े हैं। चलो सेकंड आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें, इन्होंने टोटल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं। हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक प्रकार का संवेग जुड़ा होता है। ठीक है। तो 14 होती हैं, याद रखेंगे। चलो आगे देखेंगे, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता या अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रिएटिविटी, या हम बोलें सृजनात्मकता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे है चौथा, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। अगर हम बात करें स्किनर, कोहलर, थर्नडाइक, पावलोव, तो कुत्ते पर जो प्रयोग है वो किसने किया था, पावलोव ने किया था। 1904 में इन्हें नोबेल भी मिला था इसके लिए। चलो अगर हम बात करें स्किनर की बात करें, तो स्किनर ने चूहे और कबूतर पर किया था, तो ये चूहा हो जाएगा। कोहलर ने चिंपैंजी या बनमानुस पर किया था, जिसे हम सुल्तान के नाम से जानते थे। ठीक है, सुल्तान, जिसे हम क्या जानते थे, सुल्तान के नाम से। थर्नडाइक हो जाएगा। ठीक है, थर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। चलो तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछी जाती हैं। चलो आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट, निम्न में से ये तो हो गया। चलो पांचवा क्वेश्चन है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व या सृजनात्मकता के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा सृजनात्मकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है हमारा, युत्सा क्या है। युत्सा क्या है, मूल प्रवृत्ति, चिंतन, कल्पना या संवेग है। तो हम बात करेंगे युत्सा जो है एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। टोटल आपको बताया है मैकडूगल साहब ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, और हर एक के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। अगर हम बात करें मूल प्रवृत्ति जो है युत्सा जो है, इसके साथ कौन सा संवेग जुड़ा होता है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये क्रोध संवेग इससे जुड़ा होता है, या हम कहें इसका ये अर्थ होता है। ठीक है ना। जैसे एक आपने हास का नाम सुना होगा, हास से कौन सा संवेग जुड़ा होता है, आमोद, क्योंकि ये भी कई बार डायरेक्ट ही पूछा जाता है। चलो तो आपने देखा 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं और 14 प्रकार के संवेग जुड़े होते हैं। चलो आगे है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसमें हमारे आर्थिक तत्व, वंशानुगत, शारीरिक और सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो चौथा है वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। आठवां क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। इनमें से कौन सा है, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम,
द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा ऐसे का विकास सिद्धांत नहीं है। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये ऐसे थोड़ा मिस्टेक से लिख गया है, ठीक है। कौन सा, यहाँ ऐसे का मतलब क्या है, सा, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये निरंतर विकास का सिद्धांत। अगर हम बात करें इसमें तो ये हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया और परस्पर सिद्धांत संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके सिद्धांत है। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें ये जो कथन है वो किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका हरलॉक, हरलॉक ऑप्शन चौथा ही सही हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन होती हैं, याद रखना होता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, कल्पना, चिंतन, स्मृति या प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोहलर, गेस्टाल्ट या थॉर्नडाइक, पावलोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, थॉर्नडाइक। आपने देखा ये सीखने का प्रयास एवं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इनके द्वारा क्या है, जो व्यक्ति सीखता है वो प्रयत्न और भूल के साथ सीखता है, ठीक है। इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए थे, 5 गौण नियम बताए थे, ये भी याद रखेंगे। चलो, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। औसत का मतलब है, या हम कहें एवरेज या सामान्य, तो सामान्य वाले का याद रखना हमेशा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से लेकर 109 के बीच। इससे नीचे आएंगे तो थोड़ी बुद्धि के कमज़ोर वाले मिलते जाएंगे और इससे ऊपर जाएंगे तो थोड़े बुद्धि ज़्यादा वाले मिलते जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें 110 से 119 वाला या 110 से 114, ये जो एवरेज वाला है, इसे हम ऐसा कह सकते हैं, तीव्र बुद्धि कह सकते हैं, ठीक है। जबकि नीचे वाले क्या होते हैं, निर्बल होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। तो तरल, अब देखो इसमें याद रखना, ये चीज़ हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि, तो आपको पता है, आपने देखा होगा तरल जो है क्रिस्टली ना करके लिक्विड समझ लेते। तरल चाय जो है, तरल क्रिस्टल जो है वो किस में रखे जाते हैं, केतली में। केतली का मतलब है जो चाय जो है किस में रखी जाती है, केतली में। तो इसका आंसर हो जाएगा केटल, ठीक है। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझ ली होगी। चलो आगे देखें हम, इसके साथ साथ बहुत सारे सिद्धांत होते हैं बुद्धि के, जैसे एक कारक का सिद्धांत बिने टर्मन और स्टर्न ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह कारक थर्स्टन ने दिया था। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको सीडीपी में बहुत कम समय में अगर आपको 25+ मार्क्स चाहिए तो आप देखो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक सीडीपी के छोटे छोटे 10-10 मिनट के क्वेश्चन वीडियो मिल जाएंगे। 20 से 25 वीडियो हैं, 10-10 मिनट के वीडियो हैं। आपको हर एक वीडियो समझ में आ जाएगा और अपनी तैयारी को रिवीजन में अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत ही कम समय में इसका रिवीजन हो जाएगा, एक ही दिन में आप अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत अगर हम बात करेंगे तो ये किसने दिया था, हल, स्किनर, हैगार्टी या थॉर्नडाइक। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा आपका स्किनर, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये स्किनर हो गया। नेक्स्ट हमारा ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ये आपका इसमें परीक्षण निर्माण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट देखेंगे, विकास की पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है निम्न में से किसने दी थी। अगर हम बात करें तो विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं वो जीन पियाजे ने दी थी, इसके अलावा और ने भी दी थी। लेकिन विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, जैसे संवेदी, पेशी, इंद्रिय जनित कामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम 2 से 7 वर्ष कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। और औपचारिक या अमूर्त
जो अवस्था होती है उसे हम 12 से 15 वर्ष तक की कहते हैं। तो ये जीन पियाजे के अनुसार थी। चलो नेक्स्ट देखेंगे, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो इसके बात करेंगे हम, तो ये व्यक्तित्व का जो मापन है इसमें किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रुचि। अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है तो आप अधिगम नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं कर सकते हैं या लर्निंग नहीं कर सकते हैं। शैशव काल का समय क्या होता है? शैशव काल का समय क्या होता है तो आपको बताएं, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का काल शैशव काल होता है, शैशवावस्था होता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष से बाद उसे हम प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, कोहलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम कैसे होता है? तो इसमें से हमारे 4 विकल्प दिए हैं। तो इसमें क्या होता है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण होता है। मानव का, हाँ, समग्र का मतलब पूर्ण रूप को देखा जाता है। ठीक है ना, फिर आपका ये होता है। चलो, समग्र परिस्थिति का मतलब पूर्ण रूप का याद रख लेना, पूर्ण रूप या समग्र परिस्थिति याद रख लेना बस। आगे देखेंगे, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी? तो पंचपद प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो अगर हम बात करें इसमें किसने व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की है, तो ये तुलना या चर्चा की है, तो ये कैनन के अनुसार या कैनन ने की है। नेक्स्ट है हमारा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो, या क्रो एवं क्रो का है। नेक्स्ट देखेंगे 25वां क्वेश्चन, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, यानी कि अनुकरण करके सीखता है बच्चा। चलो आगे देखेंगे, मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार से खालिस्तान ने वर्गीकृत किया था। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मूल प्रवृत्ति 14 हैं। 14 के हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है, जो किसने बताए थे? मैकडूगल साहब ने बताए थे। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डम्बिल का है। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? इससे जुड़ा है। तो सुजनन शास्त्र के जो पिता हैं वो कौन हैं, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन अगला हो गया 29वां देखेंगे, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट या साधारण मानसिक परीक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साधारण मानसिक परीक्षण। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। ठीक है, स्टर्न, बर्नर और स्पियरमैन, इनमें से किसने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पियरमैन ने किया है। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।